Good morning, dear students. I hope you all are doing fine. So today, again, English reader. So today we have a poem, and this poem name is "Child, Do Not Throw This Book About," chapter number 6. So, child, do not throw this book about. My dear students, जैसे अभी आप बच्चे हैं, अभी आप स्कूल लाइफ में हैं और आई एम ए टीचर, तो बुक की जो इम्पोर्टेंस आपके लिए है वही इम्पोर्टेंस मेरे लिए भी है। तो एक टीचर और एक स्टूडेंट जितनी बुक की वैल्यू को समझ सकते हैं, शायद ही कोई दूसरा उसको इतनी वैल्यू दे और समझ पाए। और हर इंसान कभी ना कभी स्टूडेंट तो रहा है। अगर वो स्टूडेंट रहा है तो उसने बुक्स तो पढ़ी होंगी, और बुक्स जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम एक क्लास से पास होके नेक्स्ट बुक क्लास में चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम बुक का क्या करते हैं, हम बुक को दे देते हैं, फिर वो बेकार हो जाता है। ठीक है, फिर हम जो रद्दी वाला आता है उसको दे देते हैं। अब होता क्या है, देखो बुक जो होती है हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। आपको पता है हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल क्लीन होता है वो, लेकिन उसके अंदर चीज़ों को समझने का जो नॉलेज होता है वो हमें बुक से मिलता है। क्योंकि बुक जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हम बुक को पढ़ते हैं। बुक में उस चीज़ का हमें मीनिंग पता लगता है, फिर बुक हमारे को क्या देती है, बुक एक तरह से हमें नॉलेज देती है। तो जैसे ही हमारा काम बन गया बुक से, उसके बाद हमने बुक को फेंक दिया। आई मीन ये आपको लगता नहीं ये सेल्फिशनेस है? हमने बुक को अपने मतलब के लिए यूज़ किया और उसके बाद जैसे काम बना तो हमने उसको फेंक दिया। तो जो पोएट है उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी और उसने इसीलिए ये पोएम को लिखा है। जो पोएम हमारे हैं हिलेर बेलोक, जो हिलेर हैं, हिलेर ने यही चीज़ मेंशन किया हुआ है साफ साफ अपनी पोएम में, चाइल्ड डू नॉट थ्रो दिस बुक अबाउट। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी जो बुक है आप इनको यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप जब इसके यूज़ कर लेते हैं तो आप इसको किसी नीडी पर्सन को वैसे ही दे दो। कोई ज़रूरतमंद जो लोग हैं उसको वैसे ही दे दो, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट। ये किसी के काम आ सकती है। जो नॉलेज हमें मिल गई, हो सकता है किसी और को वो नॉलेज अभी ना हो, तो वो उसको पढ़ेगा, वो उसको फिर उसको वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा। तो होगा क्या, बुक बची रहेगी और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। क्योंकि जब हम बुक को फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं तो ये बुक का बहुत बड़ा इंसल्ट होता है, और दूसरा बुक को भी अच्छा नहीं लगता है। ये है तो नॉन लिविंग थिंग्स, ये अपनी बातों को एक्सप्रेस तो नहीं करती है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर तो इमोशंस हैं। हम तो समझ सकते हैं कि अगर कोई हमें यूज़ करे, हमारे से कोई अपना काम निकाले, हमसे कोई हेल्प ले, और जैसे ही उसकी हेल्प से उसका काम बन जाए और वो हमें लात मार दे, हमें कहे चलो भाई आप जाओ, आप हमारे किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, यू आर गुड फॉर नथिंग, हमें बोल दे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जैसे आपको अच्छा नहीं लगता है वैसे बुक को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम द अनहोली प्लेजर ऑफ कटिंग ऑल द पिक्चर्स आउट, प्रिजर्व इट योर चीफ ट्रेजर, चाइल्ड हैव यू नेवर हर्ड इट सेड। देखो, कभी हम उसको काट देते हैं, कभी हम उसकी पिक्चर निकाल देते हैं, कभी हम उसके जो पेजेस को टीयर कर देते हैं। तो वो बोल रहा है कि ऐसा करने से बुक आपको रोक रही है। प्रिजर्व इट एज योर चीफ ट्रेजर, इसको संभाल के रखो, ये हमारा एक तरह का ट्रेजरर है। ट्रेजर मीन्स क्या होता है, आपका खजाना है, ये खजाने की चाबी है ये। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम यूजलेस होते हैं। जब हमें नॉलेज हो जाती है, जब हमें काम आ जाता है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हम वैल्यूबल हो जाते हैं। ऐसे जब आप बड़े होंगे, जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठोगे, कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम में आप बैठोगे, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपको पता है पहले आपको पेपर देना पड़ता है। आप पेपर जब देंगे उसमें पास होंगे तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। इंजीनियर अगर आपको बनना है तो पहले आपको पेपर देना पड़ेगा, अगर आप उसमें पास हुए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं हुए तो नहीं बढ़ पाओगे। तो होगा क्या, आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए बुक की ज़रूरत पड़ेगी। बुक आप पढ़ेंगे तभी तो आपको नॉलेज आएगी। तो बुक ने आपको नॉलेज दिया, आप डॉक्टर के एग्ज़ाम में बैठे और आपने वो एंट्रेंस क्लियर कर लिया और आपका डॉक्टरेट में एडमिशन हो गया। उसके बाद आपने 5 इयर्स वहाँ पे पढ़ाई करी और आप डॉक्टर बन गए। तो उसके बाद आपका क्या काम है, आपका तो काम बन गया, तो आप क्या करेंगे? अब बुक का तो हमारा कोई काम है नहीं,
तो आप बुक को या तो सेल कर देंगे या फिर किसी कबाड़ी वाले हॉकर को दे देंगे। तो ये जो पोएट है वो यही कहना चाह रहा है कि हमें अपनी बुक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको संभाल के रखना चाहिए, ये जो है किसी काम आ सकती है। चाइल्ड, हैव यू एवर नेवर हर्ड इट दैट यू आर हियर टू ऑल एजेस। ऑल एजेस का मतलब होता है, देखो जब से हम छोटे हैं तब से इसने हमारा हाथ को पकड़ा हुआ है और आज हम कितने बड़े हो गए हैं। और जब ज़िंदगी में आप और कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आप पढ़ाई के टच में तो रहोगे। देखो छोटे थे तब आपके पास बुक थी, थोड़े बड़े हुए फिर बुक हुई, फिर कॉलेज में आए फिर बुक हुई, फिर जब जॉब में आए तो जॉब में भी आपको पता है कई बार कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें नहीं आते, तो हमें डिक्शनरी निकाल के देखना पड़ता है, बुक निकाल के देखना पड़ता है। तो यानी कि बुक तो हमारी दोस्त है, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो बुक हम खोलते हैं, उसमें से वो ज्ञान की चीज़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो जब हमारे कोई काम आ रहा है बार बार, हमें कोई यूज़फुल है कोई चीज़, तो हम उसको फेंक के उसको इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? तो यानी कि हम अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। ऑल एजेस से मतलब समझ में आ गया आपको, सारी उम्र में, यानी कि जब से हम स्कूल में हैं तब से स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज के बाद फिर यहाँ तक कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो भी बुक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, या वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फिर वो भी तो बुक का ही एक पार्ट है ना। वाई देन योर हैंड्स वर नेवर मेड टू टीयर these beautiful thick pages, the little hands were made to take the better things and leave the worse one। जब आपके हाथ बहुत छोटे थे, बहुत मासूम थे, तो उस वक्त भी ये बुक्स थी, ठीक है। तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि वर्स बेकार चीज़ें। Then also may use to shake the massive paw elder person, and when your prayers complete the day, darling, a little tiny hands were also made, I think, to pray for man that lost their fair land। तो वो बोल रहा है कि जब हमारे छोटे छोटे हाथ थे, जब हम प्रेयर करते थे उन हाथों से भगवान को याद करते थे, ठीक है, और अपनी प्रेयर में हम बोलते थे, जो भी प्रेयर होती है पढ़ते थे, डार्लिंग योर लिटिल टेनी हैंड्स, वो बोल रहा है आपके छोटे प्यारे हाथ, ठीक है, वर ऑल्सो मेड, आई थिंक, टू प्रे, ये प्रेयर करने के लिए थे, फॉर मैन दैट लूज देयर फेयर लैंड, आदमी के लिए जिसने कि अपना फेयर लैंड होता है। देखो हर आदमी की ज़िंदगी में बचपन तो जाता है ना। अब मैं कभी बचपन में छोटा था आपकी तरह, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं टीचर बन गया हूँ, अब आप छोटे हैं, अभी आप बड़े होंगे, फिर एक दिन आप टीचर बनेंगे, तो ये सर्कल तो चलता रहेगा। लेकिन जो बुक की इम्पोर्टेंस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा। आप एक क्लास से दूसरी क्लास में आ जाएंगे, फिर नई बुक्स आ जाएंगी, फिर दूसरी क्लास में तो नई बुक्स आ जाएंगी। तो यानी कि आपको जो नॉलेज हो गई है वो ठीक है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना है, इसीलिए आपको बुक्स भी नई लेती रहनी है, और अपनी बुक्स को संभाल के रखें, उसे फाड़े ना, और उसको जो है किसी नीडफुल पर्सन को दे सकते हैं आप। तो यही हमारा मोटो था आज की पोएम का। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। फिर पोएम में ऐसा बोल रहा है तो मैं भी आपको बोलेगा, अपनी बुक को ऐसे फेंके नहीं, फाड़े नहीं, अपनी बुक को ढंग से रखें, संभाल के रखें, और अपने घर पे रहें, पढ़ाई करें, अपने मम्मी डैडी का बात को मानें। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, विल कम टुमारो विद अ न्यू चैप्टर, टेक केयर, बाय बाय टिल देन।